हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भोजन और खाने की आदतें। तो किस प्रकार का भक्त को भोजन करना चाहिए, किस प्रकार उसकी खाने की आदतें होनी चाहिए, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो वेदों का कथन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि हमारा खान पान शुद्ध है तो हमारा पूर्ण अस्तित्व शुद्ध होगा, शुद्ध ही है, अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध बनता है। तो परंपरागत वैदिक संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति अपने खान पान के विषय में बहुत सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो इसी क्योंकि इसका कारण है कि जो भोजन बनाने वाले की जो भावना होती है, उसकी चेतना उस खाद्य पदार्थ में प्रवेश करती है जब वो प्रसाद खाना बनाता है। तो जो भी भक्त हैं वो किसी अभक्त द्वारा बनाया गया भोजन को ग्रहण करता है। जो अपवित्र भावना से, अपवित्र चेतना से भोजन बना रहा है, तो उसकी अशुद्ध मानसिक अवस्था से वो भोजन दूषित हो जाता है और उसके पाप में जो कर्मफल है के भागीदार वो व्यक्ति हो जाता है जिसने उस भोजन को खाया है। तो जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला में 6.278 में बोलते हैं कि जब कोई भक्त किसी भौतिकतावादी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो भक्तगण होते हैं या भक्ति में जो प्रगति करने के इच्छुक होते हैं व्यक्ति, है ना, उन्हें केवल कृष्ण प्रसाद खाने का अभ्यास करना चाहिए और वही करते हैं वो। तो कृष्ण प्रसाद केवल कर्म फल रहित ही नहीं होते, अपितु ये स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं और हमारे हमारे चित्त को, अस्तित्व को शुद्ध करने वाले होते हैं। क्योंकि यह कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों के अनुसार भक्तों द्वारा जो है बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बनाकर भगवान श्री कृष्ण को पहले अर्पित किए जाते हैं, ना, समर्पित करते हैं। और उनका भाव होता है कि भगवान प्रसन्न हो, पहले भगवान इस प्रसाद को, इस भोग को खाएं और उसका उच्चिष्ट जो है वो भक्त लोग खाते हैं। भगवान का बचा हुआ जो भोजन होता है उसे प्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद को उसको पाते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति में शीघ्र प्रगति करने के लिए खान पान में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे उत्तम यह होगा कि हम हमेशा सदैव कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करें। तो कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कभी कभी हमें कुछ लोगों को थोड़ा सा बाधाएं आती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अविवाहित हैं, कुछ भक्त अविवाहित होते हैं, उनके लिए कर पाना संभव नहीं है कि हमेशा वो अपने लिए भोग बनाए, प्रसाद बनाए, भगवान को भोग लाए। तो वो व्यस्त रहते हैं कुछ भक्त, जैसे ब्रह्मचारी, है ना। तो उन्हें या फिर कभी किसी भक्त को ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है या प्रचार के लिए जाना पड़ता है, तो वो कभी कभी बाज़ार से भोजन को खरीद कर खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें फल खरीद कर खाना चाहिए, सबसे अच्छा है फल खरीद कर खाना, कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो। और दुग्ध पदार्थ जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध, लस्सी, दूध की मिठाइयाँ हैं, पनीर, इन्हें भी शुद्ध माना जाता है। चाहे ये अभक्त द्वारा तैयार किया गया हो तो इसे वो हम पा सकते हैं भोग लगाकर। तो भक्तों को अभक्तों के हाथ का बना हुआ या अभक्तों द्वारा चलाए गए भोजनालय जो होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें नहीं खाना चाहिए। अगर किसी स्थिति में वो बाहर घूम रहे हैं और नहीं बना पा रहे तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय जो होते हैं, है ना, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें बिना अनियन गार्लिक, बिना लहसुन प्याज के भोजन को, खाद्य पदार्थ को मंगा के उसे अर्पित करके, भगवान को अर्पित करके मन से अर्पित किया जा सकता है। तो अपने साथ हमेशा भगवान का अर्पित तुलसी और या तुलसी दल रखना चाहिए, ताकि उसमें हम मन से भगवान को अर्पित करके फिर उस प्रसाद को शुद्ध करके हमें खाना चाहिए। तो इसे किसी ऐसे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं जाना चाहिए, है ना। और चाहे वो किसी के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और आजकल भारत में या पूरे विश्व में ये प्रचार किया जाता है कि जो अंडे होते हैं वो शाकाहारी भोजन है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। शास्त्रों के अनुसार अंडे जो होते हैं, एग होता है, वो स्पष्ट रूप से मांसाहारी भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो हर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो
इस तरह से नहीं, इस प्रचार में नहीं फंसना चाहिए और अपने आप को सतर्क करना चाहिए। तो कर्मफल के नियमानुसार अब भक्तों द्वारा पकाया हुआ अन्न विशेष रूप से कर्मफल द्वारा दूषित होता है। तो कभी कभी हमें तो भक्तों द्वारा बनाया गया डबल रोटी, ब्रेड है या बिस्किट, वो भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कर्मफल का दुष्प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो भक्तों के लिए प्याज और लहसुन तो पूर्ण तरह निषेध है, क्योंकि इससे हमारी चेतना में तमोगुण आ जाता है। तमोगुण से बुरी तरह ये प्रभावित करते हैं। और भक्तों के लिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, है ना, जैसे कम नशीले पदार्थ भी निषेध है, त्याज्य हैं, क्योंकि ये अपवित्र हैं, अनावश्यक है और स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, बुरी आदतें डालते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने योग्य नहीं होते, है ना। तो और भक्तों को कर्मियों द्वारा या भक्तों द्वारा खाद्य पदार्थ में मांसाहारी वस्तुएं मिले होने के विषय में बहुत सतर्क होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ब्रेड खाते हैं या बिस्किट या आइसक्रीम या डिब्बे बंद में, इनमें कभी कभी वो अंडों से निकला हुआ एक तत्व ग्लिसरीन, जो पशु की हड्डी से निकाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और उनके साइंटिफिक नाम लिख देते हैं वो। तो इस तरह से हम सबसे ऐसी स्थिति में श्रेष्ठकर होगा कि हम सुरक्षित मार्ग अपनाएं और इन पदार्थों को नहीं खरीदें, ताकि हमें बाद में पछताना पड़े। तो सब मिलाकर इस सिद्धांत का पालन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएं। तो हमें घर पर तैयार किया हुआ भोजन, है ना, भगवान को ऑफर करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, बहुत प्रेम के साथ, शुद्ध चेतना के साथ बनाना भी चाहिए और अर्पित भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे भोजन के भूखे नहीं हैं, हमारे खाद्य पदार्थ के भूखे नहीं हैं, या उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। वो हमारे प्रेम भाव से के भूखे हैं, हमारा प्रेम चाहते हैं, वो कितना प्रेम विनिमय हो रहा है। तो एक भक्त जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि पुष्टि के लिए बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, है ना, और सावधानी से प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हितकारी है। और फिर ऐसा भोजन जो भगवान को अर्पित किया गया है, कृष्ण प्रसाद, जब भक्त खाते हैं तो ये न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अति उत्तम है। हम आध्यात्मिक जीवन में भी शीघ्र अतिशीघ्र से प्रगति करते हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन होगा, चेतना होगी। तो इसीलिए अगर हम दूषित चेतना वाले व्यक्ति के हाथों का बना प्रसाद खाते हैं तो वैसे ही हमारा मन भी हो जाएगा दूषित। तो इसीलिए हमें हमेशा कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए और भक्तों के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, है ना। और किसी कारण पर अगर हम भक्तों के हाथ का खा रहे हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, जिसको हम पहले ऑफर करें, भगवान को अर्पित करें, कृष्ण प्रसाद बनाकर फिर ग्रहण करें। तो इससे हम भक्ति में तेज़ी से आगे प्रगति करेंगे और भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे। और हमारा मन जो है भगवान के पवित्र नामों में, रूप, गुण, लीला, ध्यान में अधिक से अधिक रमेगा। भगवान की भक्ति में हम रुचि जागृत करेंगे। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पवित्र नामों में हमारी अधिक से अधिक रुचि होगी, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भक्त जब भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो भगवान की कथा का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, पवित्र नामों का श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए बनाते हैं। और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हुए बनाते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वही हमेशा सदैव कुकिंग करती है भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करके भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद भोग बनाते हैं और फिर भगवान को अर्पित करके वितरित करते हैं। तो कृष्ण प्रसाद खाते रहने से अनगिनत लाभ हैं, असीमित लाभ हैं, और हम आध्यात्मिक जीवन में अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।